यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मैंने जो श्लोक बोला है ये भगवत गीता का है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश देते हुए बोला था। तो इस श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म घटेगा, साधु संतों को तड़पाया जाएगा, मारा जाएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब उनको दुखित किया जाएगा। कहाँ? भारत देश में, क्योंकि भारत देश में ही साधु संत महात्मा पुण्यात्मा ये सभी लोग हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, जब जब साधुओं को तड़पाया जाएगा, मारा जाएगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब तब मैं धर्म के लिए हमेशा अवतरित होता हूँ और दुष्टों का संहार करता हूँ, उनका विनाश करता हूँ। ये मतलब इस श्लोक का अर्थ मतलब है कि जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। पूर्णतः अवतरित द्वापर युग में हुए थे कृष्ण भगवान के रूप में, फिर राम के रूप में। तो मैं आज एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि सिर्फ एक मैं अपने दिमाग की चर्चा की बात बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में ही भगवान ने अवतरित हुए क्या? कलयुग में क्यों नहीं हो रहा है? फिर इसका जब मैंने मंथन किया तो भगवान के इस श्लोक के द्वारा मैंने समझा, सुना और समझा इस श्लोक को कि नहीं, भगवान सिर्फ वहीं अवतरित नहीं हुए, अवतरित अभी भी हो रहे हैं, पर हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। पूर्णतः अब कोई कह दे कि मैं भगवान हूँ, ये भी गलत है, क्योंकि गीता में भगवान स्वयं ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ। भगवान ने ही गीता में कहा है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, गीता में कहा है। तो फिर इसका मैंने गिनती शुरू किया कि जैसे सतयुग में माँ आदि पराशक्ति ने रक्त बीज मधु और कैटभ को ऐसे मतलब माँ के रूप में उनका मतलब संहार किया। फिर भगवान राम आए तो रावण का संहार किया। फिर भगवान कृष्ण आए तो कंस का, और ये सब महाभारत रची अपने कहानी द्वारा, अपने शक्ति महिमा द्वारा। पर कलयुग में ऐसे क्यों नहीं? अभी कलयुग की कुछ सत्य घटनाएं हैं, पर जैसे कथा में बताई जाती हैं ऐसे कलयुग की अभी क्यों नहीं है? बल्कि हैं, कलयुग में भी हैं ऐसे चमत्कारिक घटनाएं, चमत्कारिक कहानियाँ, चमत्कारिक स्टोरियाँ, चमत्कारिक भक्त, चमत्कारिक संत। तो मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि जैसे रावण ने साधु संतों को मारा, तड़पाया, जैसे उनका टैक्स के रूप में, कर के रूप में उनका खून निचोड़ा, मार कर उनका खून भरा। फिर इसके बाद बहुत साधु संतों को, आम आदमियों को परेशान करता था रावण। तो वो अपनी कर्मों के द्वारा अवतरित हुए भगवान राम के रूप में, फिर वहाँ पर मारा गया। फिर इसी तरह कंस, देखो देवकी माँ का, कंस देवकी को परेशान किया, माँ देवकी को कितने पुत्र मारा, उसके लड़के लड़कियों को मारा, 6 मारा। फिर इसके बाद अब मैं अभी के प्रेजेंट टाइम के, अभी वर्तमान समय की नहीं, 100 साल 200 साल की बात बता रहा हूँ। ऐसे ही ये तो भारत में ही देखो उल्लेख है ना इस श्लोक में, भारत का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में ही ऐसे घटनाएं होती हैं, क्योंकि भारत में ही भगवान अवतरित होते हैं। तो भारत में जब सत्य सत्य की कथा अगर सुनाएगा कोई, स्टोरी बताएगा, कहानी कोई बताएगा, तो फिर असत्य के बिना ये कहानियाँ बनेंगे ही नहीं।
अधर्म के बिना ये कहानियाँ बनती नहीं हैं। तो मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था, हालांकि अब उसको कोई अवतार कहे या ना कहे, अभी ये सतयुग त्रेता द्वापर की मैं बड़ा बड़ा आपको कहानी बताया। मुगल आए, अभी जो इतिहास में आपने सुना ये भी इतिहास ही है। मुगल आए, भारत में शासन किया, कूटनीति सब डाला और मारा, दबकाया, धमकाया, तड़पाया मुगल भी। फिर इसके बाद उन्होंने उनका राज्य ख़त्म हुआ। तो ऐसे ही अंग्रेज आए। अब अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी मतलब तड़पा तड़पा कर मारते थे, शासन करते थे, गुलाम बना के रखते थे सभी को। ऐसे ही आम आदमी को, आम जनता को, पब्लिक को परेशान करते थे, मारते थे, कंट्रोल करते थे, नियंत्रण करते थे, गुलाम करते थे। फिर उनको भी यहाँ भारत देश से खदेड़ा या मारा, उनको मुक्त कराया अपना देश, फ्री हुए, स्वतंत्र हुए अपना भारत देश इस अत्याचार से, ऐसे अधर्मियों से। तो भगवान ऐसे नहीं कहते कि मैं पूर्ण रूप से अवतरित होता हूँ, पूर्ण रूप से नहीं, एक छोटी सी शक्ति के द्वारा। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ऐसे कितने मतलब देश आज़ाद कराने में भाग लिए हैं। आपने कथा, ये कहानी, ये स्टोरी खूब सुना होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, सुना होगा। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से सब जितना इतिहास है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हुआ ना अब यहाँ पे अपने भारत देश में अंग्रेज, ये तो आप कहानी ले जाओगे वहाँ पे पहले वाली, ये तो सतयुग त्रेता द्वापर। अब कलयुग में आए तो हैं मुगल, मुस्लिम जिसे कहते हैं, मुसलमान जिसे कहते हैं। अंग्रेज आए ना अपने यहाँ भी ऐसे मतलब अत्याचार अधर्म किया ना, पर उनको भगवान मानो चाहे ना मानो, पर इस हिसाब से, इस सूत्र के आधार पर, इस श्लोक के अनुसार स्वतंत्र करवाया इस अत्याचार से। अब अभी की बात बता रहा हूँ। अब जैसे अत्याचार बढ़ रहा है, भारत में ही घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि भारत में ही ऐसे श्लोक बताए गए हैं। और होगा वही जो श्लोक में बताया गया है। इस श्लोकों से हम बाहर नहीं जा सकते, सही बात है। अभी कोई कमेंट में कहेगा कि भैया आज का दौर चल रहा है, आज का समय चल रहा है, उसको पकड़ कर चलो, आज का दौर चल रहा है, आज का पकड़ कर चलो, पैसा है, धन है, दौलत है, खूब इसकी भी भक्ति करो, खूब इसके पीछे, धन के पीछे पढ़ो, विज्ञान के पीछे पढ़ो, क्योंकि विज्ञान भी इसी प्रकृति से बना हुआ है, कहीं और से नहीं। प्रकृति के अंदर से ही विज्ञान तैयार है, पर उचित अनुचित तैयार हमारे ऋषि मुनि साधु संत कहाँ से किए थे? प्रकृति से। और प्रकृति से कैसे? जड़ी बूटियों द्वारा। और आज का विज्ञान कैसे तैयार किया जाता है? जीवों की हत्याओं करके, जीवों की हत्या करके उन पर रिसर्च किया जाता है, उन पर खोज किया जाता है। अब आज के कुछ कहेंगे, अब आज का तो समय है, अब ऐसे मतलब जो समय चल रहा है टीवी, सोशल मीडिया देख के, तो हमें ऐसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही करना ही चाहिए, नहीं तो भैया तुम पीछे रह जाओगे। भैया महत्वता पीछे रहने की नहीं है, महत्वता ये है जो दो नाकों से आप अंदर सांस, प्राण वायु ले रहे हैं। कोई गरीब भी जी रहा है, कोई अमीर भी जी रहा है, कोई गरीब सुखी है, अमीर दुखी है, गरीब दुखी है, अमीर सुखी है। काहे में सुखी है? मन से सुखी दुखी है। और इन जो सांसें जब तक मिल रही हैं, गरीब की भी सांसें चलती हैं और अमीर की भी सांसें चलती हैं। बस इसमें अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया पैसा, हाय हाय पैसा, तो भैया हाय हाय पैसा करो, उद्देश्य समझ के रखो कि मैं महालक्ष्मी की आराधना भक्ति करता हूँ, तो एक अलग सकारात्मक ऊर्जा के हिसाब से होगा। अब किसी का गला काट कर करोगे तो ये भैया गलत है। जिसका मतलब चैप्टर अंग्रेज लोगों और मुगल जैसे लोगों का हाल है। अब जैसे कहे कोई कि यार आज का समय देख कर चलो, तो
अब मैं बताता हूँ। अब जो कहते हैं आज का समय पकड़ कर चलो, तो उस समय कोई बिरला ही था ना जो राम पैदा हुए, उस समय कोई बिरला ही निकला ना जो कृष्ण पैदा हुए। उस समय अभी के साल 100 साल 200 साल पहले कोई बिरला ही पैदा हुआ ना हमारे क्षेत्र से, देश में 2 4 10 भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी। सबके बस की बात नहीं है, कुछ ही ऐसे निकलते हैं और वो कहते हैं 100 के बराबर निकलते हैं। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी मानव समाज के लिए कौन समाज की सेवा कर रहा है, कौन समाज की सेवा नहीं कर पा रहा है। कोई पद हो, कोई कुछ भी हो, कोई अच्छा भी कर रहा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी मैं बात कर रहा था ना कमेंट बारे में कि कोई कमेंट ऐसा करता है कि आज का समय देख के चल। भैया समय देकर चलो, पर उचित अनुचित क्या है अब मैं इस पर समझाता हूँ। जैसे हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज लोग, तो हमारे देश में उनकी ओर आकर्षित होने वाले, जैसे एक मैं हूँ, एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ये है, जैसे 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति अपने देश के लिए मर रहा है, कर रहा है, अपने देश की प्रति बातें कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति कहता है यार उनके पास पैसा है, सोना है, चांदी है, फैशन है, सब कुछ मॉडर्न है, उनके पास विज्ञान है। अमेरिका की तरफ जो बोलने वाला है, ये अंग्रेज की तरफ बोलने वाला है, और ये कहता है भाई मैं यार पीछे हूँ, कोई बात नहीं है, पर मैं अपने देश के लिए करूँगा, मरूँगा, जीऊँगा। एक व्यक्ति कैसे बात कर रहा है, ये कह रहा है भैया अभी अंग्रेज की तरफ जो साइड ले रहा है, अंग्रेज की तरफ जो बोल रहा है, वो कह रहा है भैया आज का समय देखकर चलना चाहिए, आज के समय को देखकर पकड़ कर करना चाहिए, चलना चाहिए। इसको क्या मिल रहा है? प्रचारित लोभ। प्रचारित लोभ का मतलब हाय हाय वाला। इसको हाय हाय वाला नहीं चाहिए। क्यों? इसे पता है ये रास्ता गलत है, ये जगह अपनी रास्ता सही है। भले ही मैं गरीब हूँ, भले ही मैं कुछ भी हूँ, पर अपने देश के लिए। अब ये लोभ में पड़ा हुआ है इधर वाला, क्या कह रहा है भाई अंग्रेज लोग हमको मारेंगे, हमको तड़पाएंगे। तो भैया सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे जो तैयार हुए वो भी ऐसे सोच लेते कि भाई हम भी इनकी तरफ साइड लेते हैं, इनकी गुलामी करते हैं, कि वाही वाही करते हैं, तो हम बचे रहेंगे। और साथ साथ में क्या होगा कि हमको ये लोग पैसा देंगे, हम अमीर बन जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। ये जो भारत की गुणगान गाने वाला है, भारत की रक्षा करने की बात कर रहा है, ये जो भारत की बात कह रहा है, अपने देश के प्रति बात कह रहा है, ये गरीब का गरीब ही रहेगा। इसके पीछे इसका मतलब इसकी बातों में नहीं आना। हम आज के ज़माने को, आज के मॉडर्न फैशन को पकड़ रहे हैं। ये अपनी बात कर रहा है, ये अपनी बात कर रहा है। और एक दिन ये अकेला, क्योंकि बिरला ही, भारत की कहानी बता रहा हूँ भाई, बिरला ही कोई जब आता है तो एक बिरला इंसान, एक इंसान 100 को टांग के चला जाता है, मार के चला जाता है, और हमको समझ में नहीं आता है ये किस साइड की साइड ले रहा है, किस साइड की साइड ले रहा है? लोभ की, अंग्रेजों की तरफ की साइड ले रहा है। फैशन से मान लो, ये किस साइड की मार रहा है? संस्कृत की बात कर रहा है, अपने देश की बात कर रहा है। अब जैसे भारत की संस्कृति क्या कह रही है, अंग्रेजों की संस्कृति क्या कह रही है? भारत की संस्कृति ये कह रही है कि भैया अपने यहाँ का खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, ढकना सब कुछ अलग है। ये क्या कह रहा है भैया, यहाँ का खाना पीना, ओढ़ना, पहनना, ढकना, भाषा, विज्ञान सब कुछ यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। ये पत्तियों पर विज्ञान सर्च करता था, ये पत्तियों पर विज्ञान सर्च करता है, वनस्पतियों पर। ये कहता है कि मैं जीवों को मारकर विज्ञान सर्च करूँगा। इसमें धन नहीं है, इसमें धन ज़्यादा है। इसमें लोभ है, इसमें लोभ नहीं है। इसमें अगर लोभ करोगे तो ये विज्ञान आपका डाउन हो जाएगा। इसमें धन भी पाओगे, इसका विज्ञान नहीं डाउन होगा। क्यों? ये इसमें अलग हिसाब का विज्ञान है। हालांकि होता ऐसा भी है, वही दवा वही मर्ज कभी कभी नहीं सही होता है,
वही मर्ज वही दवा, नहीं नहीं सही होता। इसमें भी सिद्धि चलती है, इसमें भी सिद्धि चलती है, इसमें भी हाथ का जस होता है, इसमें भी हाथ का जस होता है। अब भैया ये अकेला, इधर वाला अकेला ये तो अब लोभों की भीड़ में पहुंच गया ना, ये लोभ की भीड़ में पहुंच गया। हाय हाय, आज का मॉडर्न देखकर, आज के ज़माने को देखकर चलना चाहिए। और ये कहता भैया कोई बात नहीं, जैसा हूँ बहुत बढ़िया हूँ, भगवान की कृपा है, जो है जो प्राप्त है वही मेरे लिए पर्याप्त है। ये इस विज्ञान पर काम कर रहा है। अब ये कहता है कुछ, अब ये इसमें लोभ बढ़ रहा है ना, अब इसको लोभ मिलने के कारण अभी कम क्षेत्र से चला था, कुछ मतलब दया दृष्टि के क्षेत्र में था, अब इसको निर्दयी दृष्टि से अब पहुंच जाएगा। लोभ है, अब कहेगा भाई ये चोरी करो, छिनराई करो, गुंडेगर्दी करो, यही कहेगा। ये भैया किसी का गला काटो, किसी की चैन छीनो, इधर अंग्रेज की तरफ लेने वाला, अंग्रेज की साइड बोलने वाला। फिर यदा यदा ही धर्मस पर ये काम करेगा, इधर व्यक्ति जो चलने वाला, इसमें लाखों की भीड़ होती है। इसमें ये भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ, इसमें लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। क्यों? माहौल पकड़कर। क्यों? आज का समय, आज का मॉडर्न ज़माना देखकर जो चलने वाला होता है, जिसमें लाखों लोगों की भीड़ हो जाती है, इसमें बिरला इंसान चलता है। और वो बिरला इंसान ऐसा जो चलता है, इसमें पद वाले पर चलते हैं, मेरी इज्जत हो, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो। इसमें कहता है मेरा कोई मान नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मुझे कोई नहीं, मैं भारत की बात करूँगा, भारत के लिए जीऊँगा, भारत के लिए मरूँगा, भारत के लिए सब कुछ करूँगा। भले ही मेरा विज्ञान आगे हो चाहे पीछे हो, पर मेरे विज्ञान को कोई पा नहीं रहा, ये कह रहा है। ये हालांकि सही बात है, इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा भी नहीं, इसमें अभी लिखा जा रहा है। इसका भी हालांकि इस प्रकृति में से अंग्रेज लोगों के हिसाब से देखा जाए तो इसका भी अलग पहले विज्ञान रहा होगा, पर इसका विज्ञान बहुत पुराना बताया जा रहा है। आज इसके विज्ञान को क्यों डाउन हो रहा है, इसका विज्ञान मैं बता रहा हूँ, इसका आज भारत का विज्ञान क्यों डाउन हो रहा है, क्यों नीचे हो रहा है? क्योंकि इसमें लोभ नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। क्योंकि इसमें पैसा खर्च करने का अहमियत बताते कि किस हिसाब से पैसा खर्च होता है। मैं पैसा खर्च करने के हिसाब से वीडियो में बनाया था, वो आप वीडियो देख सकते हो, वो आप वीडियो देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे चैनल पर आपको जाना पड़ेगा, तभी वो पैसा खर्च करने का आपको वीडियो मिलेगा कि हमको पैसे कैसे खर्च किया जाता है, हमारे पूर्वज किस हिसाब से पैसे खर्च करते थे, यही विज्ञान पकड़कर। इसके पास भी भैया ये पैसा लेगा ना तो इसका सिद्धि कम हो जाएगा, ये पैसा नहीं लेगा तो ये बराबर चलेगा। ये विज्ञान क्यों हमारा भारत का नीचे है, डाउन है, और ये क्यों अंग्रेज लोगों का विज्ञान ऊपर है? क्योंकि इस अंग्रेज लोगों का विज्ञान ये प्रचारित प्रसारित ज़्यादा है। क्यों? आज के समय में मैं बता रहा हूँ, इसका विज्ञान, इसकी जो राजनीति है या नीति है, इसका जो ज्ञान है, इसका जो विज्ञान है, इसका जो अंग्रेज लोगों का जो दिमाग है, ये इनका क्या कहना है कि बच्चे बच्चे को गुलाम बनाओ, बच्चे बच्चे को कंट्रोल करो, ये विज्ञान कहता है इनका। तो यही विज्ञान जो आज के समय में कहता है, जो 100 साल 200 साल की बात बता रहा हूँ, बच्चे बच्चे को कंट्रोल करने की हिम्मत रखते थे ना वो। अब के विज्ञान में क्या ये लोग कह रहे हैं कि बच्चे बच्चे को जानकारी दो, बच्चे बच्चे को डिग्री दो, बच्चे बच्चे को ज्ञान दो, ये विज्ञान कह रहा है। और यहाँ का जो विज्ञान है, भारत का विज्ञान, किसी किसी को दो, जो अपने तेल लगाए, अपने जो पाँव मीसे, अपने जो मालिश करे, उसी को ज्ञान दो, बच्चे बच्चे को ज्ञान मत दो। नहीं ये पढ़ा लिखा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे ये भी जानकारी ले लेगा तो बड़ा बन जाएगा। ये यहाँ से ईर्ष्या प्रकट होने लगती। इसके पास कोई ईर्ष्या से मतलब नहीं है, इसका डायरेक्ट ईर्ष्या वहाँ विदेश में बैठा हुआ है। अभी जैसे परमाणु बम में ईर्ष्या किया था ना अमेरिका, मैं ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मुझसे बड़ा कोई ना कहे ऐसा। मतलब परमाणु बम में, परमाणु बम की लड़ाई में कोई बनाए ना मेरे अलावा, मुझसे बड़ा कोई ना बने परमाणु बम में। ये अमेरिका, लंदन, विदेशियों की सोच है। अब ये भैया उंगली, ज्ञान सबको दे रहा है, ये ज्ञान सबको दे रहा है, पर मूल रूप ज्ञान नहीं दे रहा है। जिसके पास, जिन लोगों के पास मूल रूप ज्ञान है,
इसी कारण से ज्ञान इसका आज दबा है। पहले भैया ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र तैयार किए थे, पर ये धीरे धीरे इसी ज्ञान के कारण धीरे धीरे लुप्त हो गई। इसमें सब कुछ ज्ञान दिया जा रहा है, इसमें नहीं दिया जा रहा। जिसके पास भी ज्ञान है तो देने को तैयार नहीं है, पूछो भी तो नहीं देगा। पता कर लो भैया, कोई घर का है, घर का सदस्य हो तो कोई दे दे, बात अलग है। पर पहले जो रहता था ज्ञान यहाँ का, तो कहते ना कि घर घर में जो जड़ी बूटी, कुछ लोगों को पता था ये काढ़ा बना के पी लो, कुछ मर्ज सही हो जाते थे ऐसे, क्योंकि ऐसे थोड़ा थोड़ा मर्ज, सिर दर्द, बुखार, ऐसे खांसी वासी की ऐसे मर्ज घर घर में पता थी, तो पहले यही पैसा बच जाता था। अब आया भैया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। इस रास्ते में कैसे चलते हैं, इस रास्ते में कैसे चलते हैं, तो इस रास्ते वाले को इसमें संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इस रास्ते वाले थोड़ा अलग हिसाब की सोच के रहते हैं, मारो, दबकाओ, डांटो, अत्याचार करो, तड़पाओ, ऐसी सोच वाले बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले रहते हैं, तो ये भैया शांत रहने वाले रहते हैं, ये संतोष करने वाले व्यक्ति रहते हैं। इसमें थोड़ा दया नाम की चीज़ रहती है, इनमें कोई दया वया नहीं रहती। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक थप्पड़ खाने वाले भी रहते हैं, ये एक थप्पड़ खाने वाले नहीं रहते हैं। ये एक थप्पड़ की बजाय 2 थप्पड़ मारे, चल कोई बात नहीं है भाई, चलेगा। पर प्रकृति सुनती है, समझती है, पर इन्हीं जैसे ये लाखों तैयार हो गए और ये लोग 100 ही बचे, लाखों में 100 बचे इस रास्ते पर चलने वाले। अब इन 100 में से कोई मार खा जाता है, कोई थप्पड़ खा जाता है, चलो चलेगा, दया है, कोई बात नहीं, नुकसान हो, अरे थोड़ा सा ही तो है, ऐसा कह कर टाल देते हैं। पर ये अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य में अंग्रेजों की तरह है, मुगलों की तरह है। ये भी जोड़े दे रहा हूँ। नहीं भैया आप कहोगे कि भैया तो भागवत की बात कर रहा है, भागवत कथा पे, भैया सब कुछ यही विज्ञान है। इनमें से फिर ये प्रकृति, ये सनातनी, ये भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण, भगवान शंकर, ये आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी, ये आदि पराशक्ति ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी, पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा काम करती है, जो शक्ति काम करती है, जो पावर काम करती है, कहता है भैया मैंने वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब ये लाखों की भीड़ में अब ये मच्छर की तरह मारे जाएंगे। इनमें से फिर भगवान खुद पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते, धीरे से छोटी सी ऊर्जा के रूप में, अपना एक तेज के रूप में प्रकट करते हैं। इनमें कोई समझ नहीं पाता है, इनमें से एक बिरला इंसान प्रकट हो जाता है, मतलब पैदा हो जाता है। और इन कहते ना कि 100 सोनार की, अब ये 100 सोनार की, अब 1 लोहार की। अब भैया यही सबको काटेगा, मारेगा, पीटेगा, छांटेगा, सबको सिस्टम में लाएगा। ये है भारत का विज्ञान। अब आया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब जो कहते हैं भैया कि भैया अभी का समय है, वो समय पकड़ कर चलो, तो भैया ये उचित, ये अनुचित, ये आपको भगवान बुद्धि पहले से घुसेड़ के रखता है कि हम अंग्रेजों की वाही वाही की जैसे पढ़ेंगे, अरे भैया वाह वाह आज का मॉडर्न ज़माना। ऐसे ही भैया देश की गुलामी में था। हमारे यहाँ जो भारत में कुछ लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये लोग उन लोगों की मतलब गुलामी पे स्वीकार नहीं किए, वो थोड़ा मार देते, धमकाते। भैया यार ये लोग पैसा भी देते हैं, यहाँ पैसा भी नहीं है, लोभ देने का कारण। यहाँ अच्छा विज्ञान भी है, अच्छा यहाँ लोभ भी है, अच्छा ज्ञान भी है। ये विज्ञान ज्ञान स्वाध्याय यहाँ का कुछ अलग सिस्टम है, यहाँ का विज्ञान ज्ञान स्वाध्याय एक अलग सिस्टम है। ये विज्ञान पर जो काम करेगा, पढ़ेगा, डिग्री लेगा, सब कुछ करेगा, ये इसके कटाच के बाद बात करेगा, मतलब इसके विरुद्ध बात करेगा। इसका ज्ञान विज्ञान जो स्वाध्याय है, सब कुछ है, ये इसके कटाच है, इसके विरुद्ध बात करेगा। महत्वता अब आप पर निर्भर करती है कि कहाँ का विज्ञान आप फॉलो करना चाहते हैं, किस विज्ञान पर आप
किस विज्ञान का अनुसरण करना चाहते हैं। भैया अब मैं समझा डाला हूँ कि अब अंग्रेज लोगों की इधर से समझा डाला ना कि भैया समझा डाला हूँ कि लोभ आज के जैसे कोई कह देता है कि आज के समय को देख कर चलना चाहिए, तो ये भैया अकेला रह जाता है ये और हजारों हो जाते हैं। पर इस सीढ़ी पर चलने वाला बिरला ही होता है भैया। अब बिरला कुछ अलग हिसाब का होता है, जैसे वैज्ञानिक होते हैं, ये वैज्ञानिक बिरला ही मान लो। जैसे देशभक्त होते हैं, देशभक्त सभी होते हैं, सब ऐसा नहीं कहता कि कोई नहीं होता, देशभक्त सभी होते हैं। पर इस टाइप के देशभक्त जो होते हैं कुछ अलग प्रकार के होते हैं। जो सभी देशभक्त होते हैं तो वो इसकी भी बात कर देते हैं, इसकी भी भक्ति करते हैं। ये अपनी भक्ति करता है, सिर्फ ये इसकी भक्ति करता नहीं, इस पर विज्ञान सर्च कर कर अपने ऊपर ले लेता है, मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा करूं, अच्छा सोचूं। तो ठीक है भैया, अब समझ में आया यदा यदा ही धर्मस्य पर वार्तालाप मैंने जो की है। तो भैया ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना भैया, कमेंट करना, शेयर करना, फॉलो करना, और हाँ सब्सक्राइब करना भूले ना, और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना, ताकि ऐसी आपको जानकारी, ऐसा मोटिवेशन, प्रेरित भरी कहानी आपको भैया समय समय प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी का धन्यवाद, सभी को जय माता दी।